नमस्कार दोस्तों, सात्विक ट्रेडर के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड की। आप जो लोग भी ऑप्शन ट्रेड में ट्रेडिंग करते हैं, या तो बैंक निफ्टी में या निफ्टी 50 में, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। बैंक निफ्टी में जब भी आप ट्रेड करते हैं, एक्चुअली मैं बता दूं कि मैं हमेशा बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, मैं निफ्टी 50 में भी ट्रेड नहीं करता हूं। हाँ, कभी कोई अच्छा कैंडल बन जाए या अच्छे पोजीशन आ जाए तो मैं स्ट्राइक प्राइस से ले लेता हूं ट्रेड, बट ऑलवेज मैं बैंक निफ्टी को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूं। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग ही होगा। ये एक एजुकेशनल पर्पज से मैं बता रहा हूँ। मैं जो समझा हूँ बैंक निफ्टी को, मैं जो एनालिसिस किया हूँ उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। मैं हमेशा फॉलो करता हूँ एक दिन के चार्ट को और 5 मिनट के चार्ट को। इन दोनों चार्ट को कंपेयर करने के बाद मैं कोई ट्रेड डिसाइड करता हूँ कि कहाँ पर लेना है। और अभी तक मेरा ट्रेड पॉजिटिव ही रहा है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को काउंट किया जाए तो मैं अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैं अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले बात करता हूँ ट्रेड में। दोस्तों, आप सभी लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन ट्रेड लेने से पहले मार्केट सिचुएशन को देखना और मार्केट सिचुएशन को समझना सबसे ज़रूरी होता है कि हम कहाँ पर ट्रेड लें, कहाँ पर ट्रेड लेने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कहाँ पर ट्रेड लेने से कम प्रॉफिट होगा, कहाँ मुझे लॉस हो सकता है। ये डिसाइड करना ट्रेड लेने से पहले बेहद ज़रूरी है। अगर जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेड में लॉस कमाते हैं। इसलिए लॉस अनुमानतः एक ट्रेडर को अगर 10 ट्रेड लेता है तो जो अच्छे ट्रेडर होते हैं उन लोग 6 से 7 में प्रॉफिट कमाते हैं, 3 से 4 में उनको लॉस होता है, लेकिन उन लोग का प्रॉफिट का रेशियो लॉस के रेशियो से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उन लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन एक हम लोग जैसे आम ट्रेडर होते हैं जिनको कोई ज़्यादा जानकारी होता नहीं है, बस वो ट्रेड कुछ यूट्यूब वीडियो देख करके कुछ चीज़ जान के ट्रेड लेते हैं, उन लोगों का रेशियो प्रॉफिट का काफ़ी कम होता है। बड़ी बड़ी लॉस लेते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं। शुरुआत में मैंने भी बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट लिए थे और बड़े बड़े लॉस होते थे। कभी कभी 7,000 8,000 तक का लॉस हो जाता था सिर्फ 2 लॉट्स में। उस समय 25 के लॉट हुआ करते थे, तो मैं 2 लॉट ले लिया, पता चला मुझे 9,000 का लॉस हो गया। और जब प्रॉफिट होना होता था तो 1,000 1,200 1,500 पहुंचा, मैक्सिमम 2,000 पहुंचा, मैं निकल गया ट्रेड से। पता चला कि बाद में कैंडल 10,000 12,000 का प्रॉफिट देके गया वो दो ही कैंडल स्टिक पे। उसके बाद मैंने गौर किया, मैंने कुछ दिन स्टॉप कर दिया ट्रेड और गौर किया कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। 2-3 महीने की लगातार रिगरसली स्टडी करने के बाद कुछ चीज पॉइंट मैंने नोट आउट किया और पता चला कि नहीं, ये पॉइंट को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मेरा ट्रेड पॉजिटिव में जाएगा। सबसे पहले जो भी ट्रेडर हैं, चाहे वह नए हों या जो बहुत अच्छी जानकारी जिनके पास नहीं है, वो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करें, प्राइस एक्शन पे गौर करें, कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझें, ट्रेंड लाइन को पकड़ें, मार्केट सिचुएशन, बैंक पोजीशन में मैं एक लाइन और बताना चाहूँगा कि बैंक आप लोग जो देखते हैं तो 5 से 6 बैंक सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी को देखने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, ये दोनों बैंक बैंक निफ्टी के बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसके बाद SBI बैंक आते हैं, कोटक आते हैं, एक्सिस बैंक आते हैं। इन सब बैंकों के का रुख देखकर ट्रेड डिसाइड करने से, और जो मैंने ऊपर बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको देखने से ट्रेड में लॉस होने की संभावना कम होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इन सब के अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ट्रेड अगर लेते हैं तो आप ट्रेड में कितने ड्यूरेशन का चार्ट देखते हैं। 5 मिनट का देखते हैं, 15 मिनट का देखते हैं, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 3 घंटे का, कितने घंटे का चार्ट देखते हैं या कितने मिनट में चार्ट देखते हैं, ये खास मायने रखता है। मैं 5 मिनट प्रेफर करता हूँ। 5 मिनट चार्ट एक सफिशिएंट चार्ट है, अपना अपना पसंद होता है। आप 3 मिनट में भी कर सकते हैं, 1 मिनट में बहुत लोग ट्रेड लेते हैं, मैं मूलतः 5 मिनट में ही ट्रेड लेता हूँ। इसके अलावा मैं एक नए चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो चीज़ है 1 दिन का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट। अगर आपको ट्रेड करना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप 1 दिन के चार्ट देखना उम्मीद नहीं कर सकते। ये बैंक निफ्टी में बेहद ज़रूरी है कि आप 1 दिन का चार्ट देखिए और 1 दिन का चार्ट को अच्छे से समझे कि 1 दिन का चार्ट आपसे क्या कहता है, मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि हम लोग ये देखते हैं 2 फरवरी की चार्ट को देखते हैं, मार्केट यहाँ ओपन हुआ,
यहाँ ओपन के बाद इतना ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट इतना डाउन आ गया, डाउन आने के बाद थोड़ा सा फिर विक बना के अप किया और मार्केट क्लोज हो गया। बहुत सिंपल चार्ट देखने से लग रहा है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में जब आप इसी आंकड़े को देखेंगे तो देखेंगे कितनी बार ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे पहुंचने के बाद ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा। ऐसे जिग जैग शेप में बैंक निफ्टी का चार्ट घूमता है या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई पड़ता है। इसी पैटर्न को समझने के लिए एक दिन का सपोर्ट हम लोग सहारा लेते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, बैंक निफ्टी का अगला मूवमेंट क्या होगा। इस सबको देखने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करते हैं, प्राइस एक्शन चेक करते हैं, कैंडलस्टिक को ध्यान से देखते हैं, ट्रेंड्स चेक करते हैं, इसके साथ ही मार्केट सिचुएशन पे गौर करते हैं और बैंक के पोजीशंस को देखते हैं कि HDFC, ICICI, SBI, कोटक, एक्सिस बैंक का रुख क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ये ऐसा इंट्रोडक्शन है जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो भी काफ़ी मज़ेदार होगी, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी नॉलेजेबल है। ये एजुकेशनल पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसका मकसद किसी भी तरह के मैं बायर्स एंड सेल को प्रमोट नहीं करता हूँ, ना कोई मैं स्ट्राइक प्राइस देता हूँ। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया हूँ। मैं शुरू करता हूँ 2 फरवरी के चार्ट से। 2 फरवरी के चार्ट में मार्केट यहाँ ओपन हुआ, 46,564 के लमसम में ओपन हुआ। ये मार्केट इतना ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आ गया मार्केट, नीचे आने के बाद एक सर्टेन लेवल पे नीचे आया, यहाँ से फिर मार्केट सपोर्ट लिया और ऊपर निकलने की कोशिश की। इस बीच टाइम भी खत्म हो गया था, मार्केट यहीं पर नीचे क्लोज कर दिया। कुल मिला के मार्केट डाउन साइड मार्केट रहा। अब इसको मैं 5 मिनट चार्ट में देखता हूँ तो देखिए आपको ये जो सीधा सा दिख रहा है कि यहाँ से इतना ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया और मार्केट क्लोज हो गया। ये कितना ज़्यादा वेरिएशन रहा था इसमें। 2 फरवरी के चार्ट में देखता हूँ, ये आ गया 31 दिसंबर, ये 2 फरवरी का चार्ट है। ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। मैं चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में सुविधा हो। ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया, फिर एक ऊपर ग्रीन कैंडल बनाया, हैमर पैटर्न से कैंडल बनाया, लेकिन मार्केट में अगली बार एक बड़ा रेड कैंडल बना और मार्केट नीचे आ गया। सॉरी, मार्केट लगातार नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको बाहर लोग बार बार ऊपर लेके चले जा रहे हैं। फिर नीचे आने की कोशिश किया, ऊपर ले गया, फिर यहाँ से एक बड़ा कैंडल बनाया और मार्केट कंटिन्यूस ऊपर निकल गया। फिर एक शूटिंग स्टार यहाँ पर बनी, शूटिंग स्टार, मार्केट नीचे आ गया। दोस्तों ये देखिए, एक यहाँ से ओपन हुआ, इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कंटिन्यूस नीचे चला ही गया बैंक। ये चीज़ एक दिन के चार्ट में थोड़ा सा अलग दिखता है। ये एक दिन का चार्ट है 2 फरवरी का, मार्केट यहाँ खुला, इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब आप एक दिन के चार्ट को देख के 5 मिनट के चार्ट में कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ स्ट्राइक प्राइस होगा, और जो भी चीज़ आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर लेना है, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अगले दिन यहाँ, पिछले दिन यहाँ बंद हुआ था, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। और देखिए विक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विक के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, विक पर होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि विक कितना इंपॉर्टेंट होता है, विक क्या कहता है। विक डिसाइड कर देता है कि मार्केट का अगला रुख क्या होगा। सबसे पहले मार्केट एक गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक सर्टेन पॉइंट से नीचे आया और नीचे आने के बाद सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर गया और ऊपर गया। अब देखिए मार्केट को अगर यहाँ ऊपर जाना होता, देखिए बड़ा सा रेड कैंडल नहीं बनता। अभी तक कहीं पर ट्रेड नहीं लेना है, अभी तक कोई गुंजाइश नहीं है कि ट्रेड लें। ना नेगेटिव लेना है, ना पॉजिटिव लेना है, बाई ना पी लेना है, ना सी लेना है। अभी बस वेट एंड वॉच की पॉलिसी होनी चाहिए थी। उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की, ऊपर गया, मार्केट और नीचे आया। अब आप यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए, पहला कैंडल देखिए, मार्केट पहले नीचे आने की कोशिश किया, सेलर नीचे लाने की कोशिश की, बायर इसको ऊपर ले गया, बायर थोड़ा सा और ऊपर ले गए और सेलर लोग फिर नीचे ले आए। मतलब अभी मार्केट में बायर एक्टिव है तो सेलर भी एक्टिव है, इसलिए मार्केट ना बहुत ज़्यादा नीचे आएगा ना बहुत ज़्यादा ऊपर आएगा। अगला चार्ट में फिर बायर सेलर दोनों में कंटिन्यूअस ऊपर नीचे चल रहा है।
यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बना, एक छोटा सा कैंडल बनने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ फिर ऊपर बाहर ले जाने की कोशिश की है और बाहर लोग नहीं, फिर सेलर लोग उसको नीचे ले आए। यहाँ आने के बाद एक हैमर बना, हैमर बनने के बाद देखिए हैमर को कंटिन्यूअस ब्रेक नहीं कर पाया, हैमर का लो है उसके लो को नीचे ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक करने के बाद फिर एक्टिव हो गए बायर लोग और बायर लोग मार्केट को फिर ऊपर ले आए। इस लाइन को गौर से देखिए। अब ये तो बना हुआ चार्ट है, कोई भी कह सकता है कि देख के कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ ट्रेड लेना है, लेकिन इसको हम लोग जज कैसे करें। ट्रेड इज ए रिस्की गेम। आपको ट्रेड अगर ले रहे हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर हैं और आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ट्रेड हमारा बनेगा यहाँ, इस पॉइंट पे ट्रेड बन जाएगा। मैं ये चार्ट से आपको दिखाता हूँ। ये पैटर्न जो है, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पर ट्रेड बनेगा। अगर कोई यहाँ पर कॉल लेता है, यहाँ पुट नहीं लेना है, यहाँ कॉल लेना है, मार्केट नीचे आ रहा है। अगर मार्केट को नीचे आना होता तो मार्केट बहुत पहले नीचे आता, लेकिन देखिए ये सारे विक जहाँ नीचे आ रहा है विक उसको ऊपर ले जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहा है विक ऊपर ले जा रहे हैं, फिर यहाँ एक बड़ा सा बनाया, फिर दो छोटे छोटे कैंडल बना के एक बड़ा सा कैंडल बनाया, फिर मार्केट नीचे आने का कोशिश किया लेकिन विक बना के मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, विक बना के ऊपर चल गया, फिर कंटिन्यूस एक लेवल से मार्केट डाउन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये हैमर बना तो एक डिसाइड कर सकते थे कि एक छोटा सा कॉल ले लें, चाहे 2 लॉट का ले, 1 लॉट का ले, 10 लॉट का ले, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक छोटा सा लॉट लेके यहाँ ट्राई किया जा सकता था। इसका रिजल्ट भी सामने है। इसको हम लोग तब बेचते जब ये विक इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ तक आ जाता। अगर मेरा ट्रेड यहाँ तक आ जाता इस रेंज पे तो मैं यहाँ से निकल जाता, ट्रेड से जो लॉस होता वो लेकर के मैं निकल जाता। बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं होता। यहाँ अगर मैं यहीं पर ट्रेड ले लेता तो 439 है, यहाँ पर आता तो 358 आता, तो बहुत ज़्यादा लॉस की संभावना कम थी। मैं यहाँ से निकल जाता ट्रेड से, इसके नीचे आता तो, लेकिन यहाँ से ऊपर निकलते क्या। लेकिन मैं ये भी जान रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगा, इसलिए नीचे आएगा क्योंकि जब सेलर लोग बार बार नीचे ला रहे हैं तो बाहर ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब सेलर एक्टिव हैं। अगर मार्केट सर्टेन ऊपर जाएगा, देखिए कोई भी चीज़ ऊपर तभी आता है जब वो नीचे से ऊपर जाता है, और नीचे तभी आता है जब वो ऊपर रहता है। तो मार्केट जब ऊपर पहुंच गया है और पहुंचने के बाद ऊपर निकल नहीं रहा है, देखिए इस रेंज को मार्केट निकाल नहीं पा रहा है, इस रेंज को नहीं निकाल पा रहा है, लगातार ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एक शूटिंग स्टार जब बना है तो यहाँ पर एक पुट बाय कर लूँ तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है। और अगर मैं मान लो कि अगर मार्केट ऊपर निकल जाए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पुट ले लिया इस रेशियो पे, तो इसका विक को मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तो मैं बेच दूंगा। जो लॉस होगा, अगर 2 लॉट लेता हूँ तो मुझे 150, 200, 300 का लॉस होगा, मैं उस लॉस को लेके निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा ट्रेड सही बैठ रहा है तो फिर यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आने के बाद मैं निकल जाऊंगा, या यहीं पर यहाँ पर भी मैं निकल जाऊंगा, तब भी मुझे 1000-1200 का प्रॉफिट हो जाएगा सिर्फ 1 से 2 लॉट में। इसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस नीचे आने की कोशिश किया, ऊपर लेके, लेकिन देखिए मार्केट 2 बड़े-बड़े हैमर बनाए, हैमर बनाने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं निकल सका। मार्केट यहाँ से एक बड़ा सा फिर रेड बनाया, फिर इसके ऊपर निकाल ही नहीं पा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे है, डाउन ट्रेंड में है। मार्केट नीचे है, भले मार्केट गैप अप खुला है लेकिन मार्केट की टेंडेंसी गैप डाउन की हो गई है, वो मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। तो जब इस रेंज में एक बड़ा कैंडल बनाया फिर ऊपर नहीं निकाल पाया तो यहाँ भी एक ट्रेड डिसाइड किया जा सकता है इसका इतना स्टॉप लॉस लगा के, कि अगर मैंने यहाँ ट्रेड लिया तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ ट्रेड। यहाँ पर है 46,521, यहाँ है 46,566, यानी कि वही 30-40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनेगा और यहाँ पर एक ट्रेड डिसाइड हो सकता है। तो दोस्तों यही हम लोग को पकड़ने की जरूरत है कि हम लोग क्या देखें। ये प्राइस एक्शन है, ये मार्केट ऊपर एक गया, ऊपर जाने के बाद फिर कंटिन्यूअस अपर आपको नहीं ब्रेक कर पा रहा है, ये लाइन को नहीं ब्रेक कर पाया, ये हाइस को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये लोअर लो बनाता जा रहा है। तो जब लोअर लो बन रहा है तो मार्केट एक नेगेटिव साइड में पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है। इसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यूअस नीचे गया, इतना दूर नीचे आया, ये इस पॉइंट से शुरू किया था कि ना यहाँ पर आके गिरा है, तो ये कुल मिला के एक अच्छा ट्रेड हो सकता था। तो मैं अपने वीडियो में इस तरह की कई जानकारियाँ और दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मैं लगातार ऐसे वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।